दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मौत के बाद उनकी पत्नी और बेटी को पुलिस ने भले गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस मामले की जैसे जैसे जांच सामने आ रही है, एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्या डीजीपी का परिवार दो वर्गों में बंट गया था, यानी दो हिस्सों में बंट चुका था। एक वो हिस्सा था जिसमें डीजीपी, उनके बेटे और उनकी बहू थी, जबकि दूसरे हिस्से में उनकी पत्नी और बेटी थी। यानी एक ही घर के अंदर दीवार पैदा हो गई थी और ऐसी दीवार पैदा हो गई कि बाद में डीजीपी की मौत से ही यह मामला खत्म हुआ। डीजीपी की हत्या से पहले डीजीपी की पत्नी पल्लवी ने अपने रिश्तेदारों दोस्तों से कई बार मदद मांगी थी। मदद ये मांगी थी कि डीजीपी द्वारा उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनके खाने में दवाइयां मिलाई जा रही है और उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच चर्चा तो जरूर हुई, लेकिन किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, पल्लवी ने आईपीएस के एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी एक मैसेज डाला था और इस मैसेज में कहा था कि इस मामले को संज्ञान में लेकर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज कराया जाए। लेकिन इस मामले में भी कुछ नहीं हुआ, यानी पल्लवी हर तरह से ओम प्रकाश की प्रताड़ना से पीड़ित थी और कई लंबे समय से उनके बीच जो विवाद चल रहा था वो दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा था और इसी वजह से पल्लवी के सामने कोई रास्ता नहीं बच गया था, क्योंकि पल्लवी को ऐसा लग रहा था कि जिस डीजीपी के साथ वो रहती है वो उनके साथ नहीं है, बल्कि वो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी जासूसी करवाते हैं, उनके खाने में दवाइयाँ मिलाई जाती है, उनकी बेटी को भी ड्रग की आदत दिलाई गई, साथ ही उनकी बेटी को भी पूरी तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, क्योंकि निधि जो है लगातार अपने पिता की जो जाति थी उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। इसी वजह से ओम प्रकाश भी उसे प्रताड़ित करते थे। ये सारा का सारा मामला जांच में धीरे धीरे सामने आ रहा है और पल्लवी द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, उससे ये छनकर बातें सामने आ रही है कि डीजीपी का अपने परिवार के प्रति जो व्यवहार था वो सामान्य नहीं था और लगातार उनके परिवार के दो लोग उनकी प्रताड़ना से पीड़ित थे। खास करके उनकी जो पत्नी थी, उन्हें इस बात का अंदेशा था कि अगर उन्होंने इस मामले में आगे कदम नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि आने वाले किसी भी दिन ओम प्रकाश उनकी हत्या करवा दे, उनकी बेटी को पागल घोषित कर दे। और इन्हीं सब उधेड़ बुन में पल्लवी को ये कदम उठाना पड़ा, जहां उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद खुद ही पुलिस को फोन कर बताया कि उन्होंने राक्षस को खत्म कर दिया। यानी पल्लवी के जीवन में उनका पति ही उनके लिए राक्षस बन गया था। तो ऐसा क्या था डीजीपी के व्यवहार में जो उनकी पत्नी को इस तरह का खतरनाक कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब जो जांच कर धीरे धीरे जो जांच के बाद जो चीजें सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि पूर्व डीजीपी रिटायर होने के बाद भी घर में जो पुलिस की तरह बर्ताव करते थे, हर बात पर वो बंदूक तान लिया करते थे और अपनी पत्नी और बेटी के प्रति उनका जो व्यवहार था वो सामान्य नहीं था। वो उन दोनों को लगातार प्रताड़ित करते थे और इससे पीड़ित होकर करीब 3 ऐसे मौके आए जब पल्लवी ने व्हाट्सएप के जरिए और मैसेज के जरिए, फोन कॉल के जरिए अपने रिश्तेदारों, आईपीएस ऑफिसर्स के जो एसोसिएशन है, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज दिए, कॉल करके जानकारी दी कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ओम प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चूंकि लोगों को लगा कि ये घर का मामला है, घर का मैटर है, इसलिए इसमें दखल अंदाजी करना सही नहीं होगा और यही वजह है कि धीरे धीरे ये मामला बढ़ता चला गया, क्योंकि ओम प्रकाश के ऊपर किसी का दबाव नहीं पड़ रहा था,
कोई कोई उन्हें समझाने नहीं आ रहा था या कोई इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। इसकी वजह से जो ओम प्रकाश का जो बर्ताव था वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था और पल्लवी इससे प्रभावित हो रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इससे बचकर निकलने का रास्ता ही क्या है। दूसरी तरफ जो भी प्रॉपर्टी ओम प्रकाश हासिल कर रहे थे, उन प्रॉपर्टी के कई शेयर्स वो अपने रिश्तेदारों दोस्तों में बांट रहे थे। इस बात से को लेकर पत्नी और बेटी खासा नाराज थी और वो इस मामले में लगातार हस्तक्षेप करके ये सवाल उठा रही थी कि उन्हें परिवार के लोगों को पहले हिस्से देने चाहिए, उसके बाद अपने लोगों में बांटना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश का जो बर्ताव था, उनके सामने इस तरह की बातें उठाने का मतलब था लंबा चौड़ा झगड़ा होना और उसके बाद वो बंदूक तान लेते थे। कर्नाटक में ही एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी और ये प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी एक बहन, जो सरिता नाम की बहन थी, उनके नाम कर दी थी। इस बात को लेकर भी परिवार में काफी विवाद चल रहा था और परिवार की सहमति के बिना ही ये प्रॉपर्टी सरिता के नाम की गई थी। इसे लेकर पल्लवी खासा नाराज थी और ये सवाल भी उठा रही थी कि आखिर परिवार के अलावा उनको जो दूसरे रिश्तेदार है उसकी इतनी फिक्र क्यों है। लेकिन ओम प्रकाश किसी भी तरह का बात सुनने की बजाय परिवार के खिलाफ ही खड़े हो जाते थे। जबकि दूसरी तरफ जो ओम प्रकाश के बेटे हैं कार्तिकेश, उनका आरोप है कि उनकी मां और बहन लगातार पिताजी को धमकियां देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे, उन्हें फंसा देने की धमकी देते थे। इसकी वजह से पिताजी को अपनी बहन के पास जाके रहना पड़ा था। लेकिन 2 दिन के बाद ही उनकी बहन ने अपने पापा को लेकर वहां से जबरन आ गई और उसके 2 दिन के बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस मामले में 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। एक वो पक्ष है जो ओम प्रकाश के साथ खड़ा है, उनकी बेटी और बहू और उनकी जो बहन है, और दूसरा पक्ष सरिता, आपको बता दें कि उनकी बीवी और बेटी थी। इन दोनों पक्षों के बीच घर के अंदर ही जबरदस्त गृह युद्ध चल रहा था और ये गृह युद्ध इस लेवल का था कि आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी थी कि परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन एक पूर्व डीजीपी के घर का मामला था, इसलिए कोई सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पूर्व डीजीपी का जो बर्ताव है वो सामान्य बर्ताव नहीं है। वो पुलिस की नौकरी से रिटायर्ड तो हो चुके हैं, लेकिन घर के अंदर वो अब भी पुलिसिंग करते हैं और इसी वजह से आसपास के लोग उनके परिवार से थोड़ा बचकर चलते थे, उनके मामलों में हस्तक्षेप देने से बचते थे। खास करके जब आईपीएस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये कंप्लेन की गई पल्लवी की तरफ से, उसके बावजूद आईपीएस के जो जितने भी मेंबर्स थे उनकी तरफ से इस पर सवाल नहीं उठाया गया। तो ये मानना आपको पड़ेगा कि ओम प्रकाश का जो बर्ताव था वो अपने कलीग्स के साथ भी शायद सामान्य नहीं था और इसी वजह से कोई भी इस मामले में हस्तक्षेप देकर अपनी दखलंदाजी साबित नहीं करना चाहता था। इसी वजह से इस मामले को पल्लवी द्वारा उठाए जाने के बाद वैसा ही छोड़ दिया गया और धीरे धीरे ये मामला इतना गंभीर होता चला गया कि पल्लवी को एक खतरनाक कदम उठाना पड़ा और इस खतरनाक कदम के तहत उसने पति की हत्या कर दी। एक आम महिला के लिए अपने पति की हत्या करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन पूर्व डीजीपी जैसे व्यक्ति की हत्या की गई है तो समझा जा सकता है कि मामला अंदर से कितना गंभीर था। यानी ये 1-2 दिन के झगड़े की परिणति या टेबल पर खाने के टेबल पर हुई झगड़े के बाद की हत्या नहीं थी, बल्कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो काफी लंबे समय से लिखी जा रही थी। स्क्रिप्ट ये थी कि लंबे समय से प्रताड़ना झेलते झेलते पल्लवी शायद तंग आ चुकी थी और उसके सामने एक ही विकल्प बचा था, ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना, क्योंकि उनके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर्स के एसोसिएशन और उसके व्हाट्सएप ग्रुप से भी मदद मांगी थी, लेकिन कहीं से उन्हें मदद नहीं मिली और इसी मदद नहीं मिलने की वजह से वो अंदर से हताश हो चुकी थी। उन्हें अपनी बेटी का भी डर सता रहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो शायद उनकी बेटी को भी इसी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसी डर की वजह से पल्लवी ने ये खतरनाक कदम उठाया और घर
के अंदर ही ओम प्रकाश की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद खुद ही जुर्म कबूल कर लिया। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में जांच के बाद जो भी सामने आएगा, लेकिन फिलहाल की जांच से जो सामने आया है उससे ऐसा लगता है कि परिवार में ही दो गुट बढ़ चुके थे और उन दोनों गुटों के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। और इस संघर्ष के बीच ओम प्रकाश का जो बर्ताव था, एक पुलिस अधिकारी के तौर पे घर के अंदर भी उसी तरह का बर्ताव करते थे। हर बात पर वो परिवार के लोगों के ऊपर रिवॉल्वर तान लेते थे, उनकी हत्या करने की धमकी देते थे। साथ ही वो पत्नी और बेटी की जासूसी करा रहे थे। उनके खाने में दवाइयाँ मिलाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि डायबिटीज के जो इंसुलिन ली जाती है वो दवाइयाँ, इसके अलावा और भी कई दवाइयाँ खाने में मिली थी। और इसी वजह से पत्नी को ऐसा लग गया था कि उनकी हत्या या उन्हें पागल घोषित करने या उन्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आत्मरक्षा में ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी को शायद ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन कानून की नज़र में इन तर्कों का कोई जगह नहीं है। कानून सिर्फ ये देखता है कि अपराध किस तरफ से हुआ है और अपराध के मामले में पल्लवी ने हत्या की है ओम प्रकाश की और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच में जो कुछ भी सामने आएगा वो सब हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।